डॉक्टर बीडी मिश्रा को गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। एलजी द्वारा 2 लद्दाख स्काउट टीम को भेंट किए गए उपहार। सुरू घाटी में पैराग्लाइडिंग का हुआ सफल ट्रायल। अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा उपायों और समग्र तैयारियों की बारीकी से की गई निगरानी। भेड़ पालन निदेशक ने शंकु उपखंड का किया व्यापक दौरा। निदेशक के ताईसुरु में छोटे रूमेन अस्पताल और शंकु में एसटीओ कार्यालय के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थलों का भी किया निरीक्षण। ईजीएम कॉलेज ने अपने शिविर के दौरान स्वच्छता अभियान किया शुरू। शिविर के दौरान एनएसएस स्वयंसेवकों और सदस्यों द्वारा पहाड़ों में 3 घंटे की पैदल यात्रा की गई। हथकरघा विभाग ने जनजातीय कारीगरों के पैनल मेले का किया आयोजन। डीसी कारगिल बाला साहेब सुसे ने प्रतिभागियों को पैनल में शामिल होने के लिए किया प्रोत्साहित। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खीरनी। श्रीकांत बाला साहेब सुसे, पार्षद पार्कचिक और सहायक निदेशक पर्यटन के साथ आज सुरू घाटी में सफल पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण देखा गया। पेशेवर पर्यवेक्षण के तहत आयोजित पैराग्लाइडिंग उड़ानें सफल मानी गई। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा उपायों और समग्र तैयारियों की बारीकी से निगरानी की। पार्षद पार्कचिक ने परियोजना के प्रति उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि ये क्षेत्र के लिए एक रोमांचक विकास है। उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग साहसिक चाहने वालों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करेगी और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देगी। उनसे भी जो कम्युनिकेशन आया तो उसको फॉलो करते हुए टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने जो ले में पैराग्लाइडिंग के एक्सपर्ट है उनको ख़ास तौर से यहाँ पे बुलाया। और जो क्योंकि ये कारगिल में पहला पैराग्लाइडिंग का मैं मानता हूँ इवेंट है, तो उसके लिए सपोर्ट करना ज़रूरी था। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने समझा कि जो पहले ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें हम सपोर्ट करें। तो उसमें जितना भी फंडिंग था वो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड किया है। और मुझे खुशी है कि आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और काफ़ी अच्छी तरीके से सक्सेसफुली यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के ट्रायल्स यहाँ पे हुए। और हमारे आगे कोशिश है कि अगले सीज़न में इसको एक प्रॉपर फुल प्लेज में यहाँ पैराग्लाइडिंग के एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। और इसमें ख़ास तौर से यहाँ के जो लोकल यूथ है, गांव के लोकल यूथ है, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ये हमारा मेन मकसद है। और जो टूरिज़्म यहाँ का डेवलप हो, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी आने वाले दिनों में इसमें किया जाएगा। और पूरा सुरू वैली की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी टूरिज़्म का पोटेंशियल है। और हमने इस साल काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए। जैसे अपने दमसना में हम काफ़ी टूरिस्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। और फिर यहाँ भी पैराग्लाइडिंग का नामसुर में स्टार्ट होने जा रहा है। उसके साथ साथ जो थसगाम थुइना में भी एक हम टूरिज़्म का वाटरफॉल है, तो वहाँ का पोटेंशियल देखते हुए वहाँ पे भी हमने कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले टाइम में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि पूरा सुरू वैली में हमारा फोकस रहेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे नेशनल हाईवे भी डेवलप हो रहा है, तो टूरिस्ट का नंबर भी बढ़ रहा है। तो यहाँ मेन फोकस यही है कि यहाँ पे टूरिज़्म डेवलप हो और उसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिले, यूथ्स को मिले। तो उसी को देखते हुए अगले साल भी एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए फेस्टिवल करने के लिए यहाँ से गुजारिश हुई है। तो उसमें हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट को नेक्स्ट ईयर यहाँ ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हमने डायरेक्शन दी। और गाँव के कुछ छोटे रिक्वेस्ट भी थे, जैसे रोड्स को लेके। जी सर, उसमें एक रोड इनका CR जो सेंट्रल रोड फंड स्कीम है, जो मॉर्स का स्कीम है, उसमें अप्रूव हुआ है। उसमें रिक्वेस्ट यही है कि जो पहले कंपनसेशन को जल्दी से जल्दी डिस्बर्समेंट किया जाए, उसका हम ज़रूर उसका DPR का रिव्यू करेंगे। और उसमें कंपनसेशन का कितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसका प्रॉपरली प्रोविज़न करके रोड को जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ ये जो स्पॉट्स को डेवलप करने के लिए भी काफ़ी लैंड का पशुधन देखभाल को बढ़ाने और भेड़ पालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भेड़ पालन निदेशक डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन ने शंकु उपखंड कारगिल का व्यापक दौरा किया। चर्चा के दौरान
कार्यकारी पार्षद ने प्रमुख परियोजनाओं के लिए समर्थन का आश्वासन दिया। निदेशक ने ताईसुरु में छोटे रूमिनेंट अस्पताल और सांकू में एसटीओ कार्यालय के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया। ईजीएम कॉलेज ले की एनएसएस इकाई ने 31 छात्र स्वयंसेवकों और 3 स्टाफ सदस्यों के साथ हेमिस शुकपाचन में अपना वार्षिक विशेष शिविर लाया। शिविर के दौरान छात्र और कर्मचारी स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर चल रहे थे और स्वच्छता ही सेवा अभियान के हिस्से के रूप में स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा कर रहे थे। शिविर के दौरान एनएसएस स्वयंसेवकों और सदस्यों ने गांव के पहाड़ों में 3 घंटे की पैदल यात्रा की और मार्ग में स्वच्छता बनाए रखते हुए स्वच्छता ही ईश्वरत्व है की भावना का पालन किया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिला पुलिस कारगिल के युवाओं की छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए ब्यामाथांग कारगिल में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। एसएसपी कारगिल एम श्री राम आईपीएस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। एसएचओ कारगिल काचो सादात ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों को धन्यवाद दिया। ये सिविक एक्शन प्रोग्राम जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल ने स्टार्ट किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ एडीटी सर। तो इस प्रोग्राम के अंदर बेसिक मोटिव इसका ये है कि जो भी हमारे यूथ है, जो भी टैलेंट हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में छिपा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वो टैलेंट बाहर निकल के आए। हो सकता है कि उनको कोई प्लेटफॉर्म ना मिल रहा हो, तो हम इस सिविक एक्शन प्रोग्राम के द्वारा उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आज सुबह भी एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन हुआ था, जिसमें मतलब मुझे ये देखने को मिला कि बच्चों के पास इतनी इनोवेटिव स्किल्स है पेंटिंग्स की, क्योंकि इतने ब्रिलियंट आइडियाज़ है जिसको उन्होंने अपने पेपर पे उतारा है। तो ऐसी स्किल्स देख के मतलब कोने कोने में छुपा हुआ है कारगिल के। तो सिविक एक्शन प्रोग्राम का मेन मोटिव यही है कि हम टैलेंट को बाहर निकालें, और जो पुलिस की एक रोल होता है कि जो क्राइम को सोल्व करने का, उसके अलग भी एक पुलिस का एक रूप है कि हम सिविलियंस के साथ जुड़े। तो ये सिविक एक्शन प्रोग्राम के माध्यम के द्वारा हम उनसे जुड़ते हैं। और दूसरा सवाल आपका ये था कि इस सिविक एक्शन प्रोग्राम में और आगे आने वाले कौन कौन से कार्यक्रम हैं। तो पेंटिंग कंपटीशन हमारा हो चुका है, एक क्विज कंपटीशन हमारा हर सब डिवीजन लेवल पे चल रहा है, उसका एक मेन फाइनल यहाँ पे होने वाला है, अभी कारगिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा। दूसरा एक एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप भी हमने प्लान किया है, वो भी हम जल्द करने वाले हैं। तो ये 2-3 अभी और लाइनअप है हमारे। इसके एक टाइकोंडो कंपटीशन भी है, शायद एक लाइनअप है ना, एक टाइकोंडो कंपटीशन भी हमारे एक लाइनअप है, जिसमें हमारा जो टाइकोंडो का जितना भी टैलेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, वो बच्चे आएंगे और अपना। हथकरघा विभाग कारगिल जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा समर्थित कारगिल में जनजातीय कारीगरों के पैनल मेले का आयोजन किया गया। डीसी कारगिल बाला साहिब सूसे द्वारा प्रतिभागियों को पैनल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लगभग 15 दिन पहले इन्होंने ट्राइफेड, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जो एजेंसी, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि हम एक कारगिल में भी एक इम्पैनल मेला करना चाहते हैं। तो उनका कंसेप्ट देख के हमें लगा कि हमारे जितने भी आर्टिसंस है, जो एनआरएलएम के ग्रुप्स है, उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो हमने उनको यहाँ पे बुलाया और आज डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पॉसिबल हो सकते थे एसएचजी ग्रुप्स या जो इंडिविजुअल लेवल पे जो आर्टिसंस है या हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उन सबको हमने यहाँ पे बुलाया है। और उनके जो ऑफिशियल्स है, ट्राइफेड के ऑफिसर्स, वो यहाँ आके एक एक करके जो प्रोडक्ट्स है उसको एग्जामिन करें, उनके नॉर्म्स के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन करा रहे। उसके बाद क्या होगा कि उनका एक तो रेट फिक्स हो जाएगा। और ट्राइफेड एक आपको सबको पता है कि ऑल ओवर इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारे आर्टिजन्स है या रिमोट एरियाज़ में या ट्राइबल एरियाज़ में जो भी हम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म बन जाए। तो मुझे खुशी है कि आज भी हम कोशिश कर रहे हैं आज के दिन की मैक्सिमम हमारे आर्टिजन या प्रोडक्ट्स यहाँ पे इम्पैनल हो जाए, ताकि उनको आने वाले टाइम में ट्राइफेड के जरिए ऑर्डर्स मिलना चालू हो जाएगा और उनको जितना जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं उसमें उनको उसका अच्छा वैल्यू भी मिलेगा। और इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है ट्राइब्स इंडिया करके, उसके साथ भी वो इम्पैनल हो जाएगी। उसके साथ साथ इनका जो हमारे बाकी प्राइवेट प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजॉन है, उनके साथ भी उनका टाई अप है। तो मैं मानता हूँ कि हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक
वाइडर मार्केट मिल जाएगा और आने वाले दौर में हमारे आर्टिजन्स को ग्रुप्स एसएचजी ग्रुप्स को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सारा हमारा ऑब्जेक्टिव था आज के मेले के। जैसे मैंने बोला कि आज का ट्राइफेड एक माध्यम है, उसके साथ साथ जो हमारा सारस मेला रूरल लाइवलीहुड मिशन का होता है उसमें भी हमारे आर्टिजन्स या ग्रुप्स जाते हैं। हमारा जो दिल्ली हाट में भी हमारे ग्रुप्स जाते हैं। साथ साथ जो हैंडलूम का भी एक हर साल मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके साथ साथ हमने 5 वन धन विकास केंद्र भी कारगिल डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किए। जैसे सिलिकचे में आप जाएंगे तो सिलिकचे में कारगिल डिस्ट्रिक्ट का पहला वन धन विकास केंद्र बना, जिसमें एप्रिकॉट के प्रोडक्ट्स को जो वहाँ के लोकल जो लेडीज़ के सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको बना रहे। टीएसजी ब्लॉक में हमने रिसेंटली एक और इनॉग्रेट किया था ग्रुप। उसके साथ साउथ ब्लॉक में भी एक वीडीवी के बन रहा है। फिर सांकू में शायद बरसू ब्लॉक में भी एक बन रहा है। तो मैं मानता हूँ कि ये एक वीडीवी के भी एक अच्छा माध्यम है, जिसमें मशीनरी जो ग्रुप्स के लिए अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उसमें भी मशीनरी और ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट मिलता है। तो वो स्कीम भी हम अच्छी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर PMFME एक स्कीम है, उसमें फूड प्रोसेसिंग के लिए भी सब्सिडी मिलती है, उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं। और जो हमारा बैंक्स के साथ जो हर 3 महीने में क्वार्टरली मीटिंग होता है, उसमें भी हमारी डायरेक्शन ये रहती है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आप कैसे बैंक्स अपना रोल निभाएंगे। और NRLM एक अच्छी स्कीम मैं मानता हूँ पिछले 2 साल में काफ़ी उसमें बूस्ट मिला है। पहले इतने अच्छी तरीके से लद्दाख में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, बट अभी सारे ब्लॉक्स में NRLM के ग्रुप भी फंक्शनल हो रहे हैं और उनके लिए मार्केटिंग का। ब्रेक के बाद सबका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। 21 थांग डुम्बुर उपचुनाव के लिए मतदान कर्मियों का पहला रैंडमाइजेशन NIC कारगिल में आयोजित किया गया। रैंडमाइजेशन प्रक्रिया चुनाव अधिकारी कारगिल सुहेल अहमद, उपचुनाव अधिकारी मोहम्मद शरीफ काकापोरी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी NIS कारगिल इफ्तिकार हुसैन, चुनाव नायब तहसीलदार कारगिल जाकिर हुसैन, सूचना अधिकारी अनवर अली और सहायक की उपस्थिति में की गई। स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रेरक पहल में सांकू कैंपस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल ने थुल्सपुरसा पिकनिक स्पॉट और पनिखर गांव के पास नदी तट पर स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया। स्वच्छता अभियान में 100 से अधिक छात्रों और सभी संकाय सदस्यों की उत्साही भागीदारी देखी गई, जो स्वच्छ भारत मिशन में योगदान देने और कार्बन न्यूट्रल लद्दाख की पहल का समर्थन करने के लिए एकजुट हुए। स्वच्छता ही सेवा अभियान के हिस्से के रूप में ग्रामीण विकास विभाग स्कोरबुंचन ने सरकारी हाई स्कूल हनु पंचायत हनु में स्वच्छता वार्ता, एक पेंटिंग प्रतियोगिता और स्वच्छता पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। आयोजन के दौरान प्रधानाध्यापक, स्कूल स्टाफ, अधिकारी और छात्रों की उत्साहपूर्वक भागीदारी देखी गई। सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण विभाग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर GDC कारगिल में प्रशिक्षण का आयोजन किया। डिचेन एंगमो ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण का संचालन किया। प्रशिक्षण में प्रिंसिपल GDC कारगिल प्रोफेसर डिस्केट अंगमो, संकाय सदस्य और बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। लद्दाख बाल संरक्षण सोसाइटी, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के लिए अभिविन्यास सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लद्दाख बाल संरक्षण सोसाइटी के कार्यक्रम प्रबंधक अब्दुल रहीम ने परिषद सचिवालय कारगिल में बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड कारगिल के नवनियुक्त सदस्यों के लिए एक व्यापक पावर पॉइंट प्रस्तुति प्रदान की। स्वच्छता ही सेवा अभियान के बैनर तले एंगलिक स्थित में 1 दिवसीय सफाई अभियान चलाया गया। यह अभियान खंड विकास अधिकारी लेह सुश्री समीना की देखरेख में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में BDO लेह के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अधिकारी व पदाधिकारियों ने लोगों को साफ सफाई रखने व इधर उधर कचरा नहीं फेंकने के लिए जागरूक करने पर भी जोर दिया। पर्यटन विभाग लेह द्वारा ऐतिहासिक लेह पैलेस में पर्यटन और शांति थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन और जश्न मनाया गया। अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त लेह सोनम नुरबू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रही। ये कार्यक्रम जीवन के लिए यात्रा प्रतिज्ञा लेकर शुरू हुआ, जिसमें गृह अनुकूल जिम्मेदार जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया गया।
सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग की निदेशक ताशी ढोलमा ने प्री और पोस्टर मैट्रिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट की घोषणा की। ये घोषणा पिछले और नए दोनों पंजीकरणों से संबंधित है। आइए सुनते हैं ताशी ढोलमा के क्या कुछ कहा। मीडिया के माध्यम से सब स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि ये स्कॉलरशिप रिलीज होने में थोड़ी सी देरी हुई, पर मुझे ये बताते हुए अब आज बहुत खुशी हो रही है कि जितने भी आपके पेंडिंग स्कॉलरशिप्स हैं वो, और जो नया हमने जो प्रपोजल भेजा था सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूव किया है, और हम अब जल्दी ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जो प्रोसीजर्स होंगे वो कंप्लीट करके हमें वो लेटर ऑफ अथॉरिटी के तहत पैसा मिलेगा, और जल्द ही सबके पेंडिंग और जितने भी फ्रेश स्कॉलरशिप है वो सब बच्चों को मिलेगा। और बच्चों को मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि बार बार हम देखते हैं कि जो ऑनगोइंग स्कीम में जो बच्चे हैं उनको अपना रिन्यूअल का एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल उनको अपना एप्लीकेशन भरना है, और जिनका कोर्स खत्म हो गया है उनको एज फ्रेश एप्लीकेंट फिर से रजिस्टर करना है। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल लद्दाख की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।